नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाकिल, आपके YouTube चैनल संजय मैथ्स अकेडमी में स्वागत है। आज दोस्तों प्रॉफिट लॉस के बाद में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है साधारण ब्याज हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे वो DTPLSP हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, सीटेट वगैरह सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बेसिक के बारे में बताऊंगा, फिर हम उसके बारे में आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जहाँ पर हम बात करते हैं P की, तो P को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जिसको बोलते हैं मूलधन बोला जाता है। R को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसको बोलते हैं ब्याज। और T को बोला जाता है टाइम, समय। जितने समय के लिए कोई धन उधार ले रहा है उसको T बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये साधारण ब्याज 100 रुपये किसी को दिया और कितने दिन में वापस लिया, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिला उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। एक हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हैं, ब्याज जिसको बोला जाता है, इसको हम नॉर्मली भाषा में बोलें तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट कॉल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है कि हम 100 पर, साधारण ब्याज हमेशा ब्याज हमेशा 100 रुपये पर लगता है। 100 पर एक साल में जो धन मिलता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों ब्याज, साधारण ब्याज 100 रुपये पे लगता है। एक साल में 100 रुपये पे जो धन मिलता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज जो लगता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और जो 100 रुपये पर एक साल में जो धन मिला उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल में 100 रुपये पर जो धन मिला वो किस हिसाब से मिला उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि कितने समय में 5% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 500 रुपये का 625 बन जाता है। तो हमारा जो फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि 5% की वार्षिक दर यानी एक साल में 100 रुपये पे कितना लग रहा है, 5 रुपये लग रहा है। तो मैं इसी को हल कर लूँगा 5/100। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपये का 625 बन जाता है। यानी कि ये जो मूलधन 100 रुपये नहीं है, कितना है 500 रुपये। तो हम इसको 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कर देंगे। ये कितना हो गया 500 रुपये। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ से भी क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 25 हो गए, ये 25%। अब ये बोलता है कि 500 रुपये का 625 रुपये बन जाता है। तो कितना ब्याज मिल रहा है 125 रुपये। इसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कितने साल में ये चीज़ पूछा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना होगा 25। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 25, इसको भाग देंगे तो कितने साल में हो जाएगा 5 ईयर में हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 5% है, 100 पे 5 रुपये मिल रहा है। यहाँ प्रिंसिपल 500 रुपये इंटू 5 करेंगे हम 500 रुपये, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25। 500 का 625, 125 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने पे 25 पे। तो हम बटा में क्या कर देंगे 25 से भाग दे देंगे। 125 में 25 का भाग 5 बार जाएगा, यानी 5 साल में 500 का 625 रुपये उसको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अब चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना बन जाएगा। साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष उसने टाइम दे दिया, 2 गुना बन जाएगा। वो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 की बात कर रहा है। फॉर्मूले से चलेंगे कि कोई धन 1 रुपया पहले मान लेते हैं और वो 2 गुना बन जाता है, 2 रुपये बन जाता है। कितने 10 वर्ष में। तो किस दर से बनेगा ये चीज़ वो पूछ रहा है। तो 1 रुपये का 2 रुपये बन जाता तो कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपये, उसको क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। और ये ब्याज किस पे मिल रहा है 1 रुपये पे मिल रहा है, 1 रुपये पे मिल रहा है। इंटू हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू 100 और कितने साल में टाइम अपॉन 10। तो 10 से 10 को काट देंगे, ये कितना होगा 10, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष में क्या हो जाएगा हमारा धन 1 रुपये से 2 रुपये यानी कि डबल हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 रुपये का 2 रुपये 10 साल में हो रहा है, ब्याज मिल रहा है 1 रुपये और किस पे मिल रहा है इस पे 1 रुपये पे मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 100 अपन कितने साल में 10 साल में। तो इसका जब हम बात करेंगे तो फाइनली 100 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10 वर्ष आएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में एक बार पूछा गया, प्री के अंदर दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 7/4 गुना बन जाएगा। वो क्या बोल रहा है स्वयं का 7/4 गुना। तो वो बोल रहा है 7/4 गुना, यानी कि मैं मान के चलूँ कि ये प्रिंसिपल कितना है 4 रुपये है और इसका बन कितना जाता है 7 रुपये बन जाता है। कितने साल में बन जाता है 4 साल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, ये 4 रुपये है 7 रुपये बन जाता है। इस पे रेट ऑफ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 3 रुपये मिल रहा है। 3 रुपये किस पे मिल रहा है प्रिंसिपल पे, 4 रुपये पे मिल रहा है। इंटू 100 कर लेते हैं और कितने साल में मिल रहा है टाइम 4 साल में मिल रहा है। अब हम इसको काट भी सकते हैं, 4 × 4 25,
चौक 100, इसको करेंगे तो 75/4। अब 75/4 क्या पूछ रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें 75 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 से ही 3/4%। 18 से ही 3/4% की ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 4 का 7 रुपये हो जाता है, 7/4 गुना हो जाता है। यानी 4 रुपये उसका प्रिंसिपल है, 7 रुपये उसका ब्याज हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट लग करके उसका 3 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लगता है, 4 रुपये उसका प्रिंसिपल है, टोटल 7 रुपये हो जाता है। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 18 से ही 3/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये चीज़ बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है और ब्याज की दूसरी दर पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ब्याज की न्यूनतम दर क्या है? वो बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, वो दर पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना। मान लेते हैं कि ये 1 रुपये है, 1 रुपये है और ये 2 गुना हो जाता, 2 रुपये हो जाता है। कितने साल में? 5 साल में। तो 1 का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला उस पर? 1 रुपये मिला। और वो 1 रुपये ब्याज किस पे मिला? प्रिंसिपल पे 1 रुपये पे मिला है, इंटू 100। अब कितने साल में मिल रहा है? 5 साल में मिल रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली काट देंगे 20 से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा पहले 5 साल में? 20%। अब वो बोल रहे हैं और ब्याज की दूसरी दर पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। अब की बार प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है और इसका 3 गुना हो जाता है, 3 रुपये बन जाते हैं। तो इस पे ब्याज कितना मिला? 2 रुपये मिला। किस पे मिला? 1 रुपये पे मिला, इंटू 100। और कितने साल में मिल रहा है? 12 साल की बात कर रहा है। तो 12 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, 2 से काट देंगे 6 बार, और ये कितना हो जाएगा? 100/6, यानी कि 50/3 कर लेंगे इसको। तो इसमें 50 में 3 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16, 16 से 48, 2/3%। 16 से ही 2/3% ब्याज दर से 12 साल में 1 रुपये के 3 रुपये बन जाएगा, और 20% की ब्याज दर से 1 रुपये का 2 रुपये 5 साल में बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।